हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 कट ऑफ के बारे में और एनालिसिस करेंगे कि किस जोन का कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो है टोटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसके बेसिस पर अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप साइको के लिए एलिजिबल हो और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कितना मार्क्स आपका जा सकता है कट ऑफ, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रिडिक्ट करेंगे कट ऑफ के बारे में एएलपी सीबीटी 2 2025 के बारे में। देन उसके बाद देखो कैटेगरी वाइज इसमें करेंगे, एनालिसिस करेंगे कैटेगरी वाइज। मान लो कि यूआर है, ओबीसी हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं और एससी हैं, एसटी हैं, जो भी कैटेगरी से आप आते हो, तो टोटल हम एनालिसिस करेंगे इसमें। उसके बाद हम जोन वाइज करेंगे, इसमें कुछ जोन को लिया हूँ, उस जोन के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो सबसे पहले चलते हैं इसमें। देखो जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस में सबसे पहले आपका जोन आइडेंटिफाई करो कि आप किस जोन से फॉर्म भरे हो। अगर आप सिकंदराबाद से फॉर्म भरे हो, मालदा से भरे हो, बेंगलोर से भरे हो, अजमेर से या प्रयागराज से फॉर्म भरे हो, अगर आप इन जो आपके सामने दिख रहा है 5 जोन, इनमें से कोई भी जोन से आप फॉर्म भरे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि सिकंदराबाद, मालदा, बेंगलोर और अजमेर, प्रयागराज। ओके, इसका एनालाइज करेंगे कट ऑफ रेंज क्या हो सकता है और देन उसके बाद आप लोग कैसे सीबीएटी का जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट हो जिसके इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट करते हो, क्लियर टारगेट सेट करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मान लो कि कम अटेम्प्ट लेके आते हैं। अब पता चलता है कि वहाँ कम कट ऑफ किया था। जैसे कि मैं अगर बात करूँ चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे कि जो कि सीबीएटी 1 में एग्जाम दिया था। ठीक, सीबीएटी 1 में एग्जाम देने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट को लग रहा था कि उसका रिजल्ट नहीं होगा, बट आप लोगों ने देखा था कि चंडीगढ़ का कितना कम कट ऑफ किया हुआ था। तो ये सेट करो, टारगेट सेट करने के लिए आपको कट ऑफ जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आप एक कंपटीशन को अंडरस्टैंड करते हो कि उस जोन में कितना कंपटीशन है, आप किस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सीबीटी, मतलब सीबीटी 80 मतलब होता है सीबीएटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका, जिसको बोलते हैं साइको बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप प्रिपेयर करते हो सीबीएटी के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कट ऑफ को। देखो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आपको ये समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी इफेक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बिलासपुर से जोन भरा होगा, फॉर्म भरा होगा, या फिर और भी जोन है जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, वहां से आपने फॉर्म भरा होगा और फिर उसके बाद टोटल वैकेंसी वहाँ पे कितनी थी ये कंपटीशन करता है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट, उस जोन में कितने कैंडिडेट ने वहाँ पे अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा था, ये भी एक इफेक्ट करता है कट ऑफ पे। देन उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है, जो आने वाले वैकेंसी होते हैं उसमें। देखो होता है, कैसे होता है कि आप लोगों ने जहाँ पे मान लो कि 2019 का जो एएलपी का हुआ था एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है कि 2018 में मान लो किसी जोन का कट ऑफ आ गया था तो वो दोबारा उस जोन में फॉर्म भरना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, जबकि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं चंडीगढ़ का, बहुत ऐसे जोन है जहाँ पे क्या हुआ था कि 2018 में बहुत ज्यादा कट ऑफ गई हुई थी। इसके अकॉर्डिंग वो दोबारा फॉर्म भरना नहीं चाहते उस जोन में, क्योंकि उनको ये लगते रहता है कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, पहले ही कट ऑफ हो जा चुका है बहुत ज्यादा। तो ये सब प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद एग्जाम का आपका क्या डिफिकल्टी लेवल था, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट करता है। तो अब नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता है कि खत्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद पार्ट बी का जो डिस्क्वालिफिकेशन रेट है ये भी इफेक्ट करता है। ओके, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये अब नहीं है, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट जो है वो नहीं करता है। उसके बाद पार्ट बी का डिस्क्वालिफिकेशन रेट जो है वो भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पार्ट बी में कितने डिस्क्वालीफाई हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनों पे पता चला किसी किसी जोन में 50% मान लो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आधा ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पार्ट बी में। ये सब सारे इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद मैं अब फाइनली अब जो जोन है उस पर आता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिकंदराबाद से। देखो सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद को ये बहुत सारे मतलब 1 से 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख के स्टूडेंट का ये डेटा का ये जो है वो तैयार किया गया कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हो और इसमें टोटल डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं पार्ट बी मतलब जिसमें आपका ट्रेड पूछा गया था, उसमें जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसको हटा के ये डेटा बनाया गया। देखो सिकंदराबाद की बात करते हैं, सिकंदराबाद की फर्स्ट में बात करते हैं यूआर के लिए। यूआर कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट आते हैं उसके लिए आपका जो फाइनल, ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। ओके, ये फाइनल मेरिट के लिए आपका, ठीक, मेरिट लिस्ट के लिए। तो उसमें क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं 74 to 78, मतलब 74 से लेकर 78 तक, मतलब 74 से लेकर 78 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यूआर कैटेगरी से हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपका हाईली चांस बनता है, बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए, बशर्ते कि आप अपने साइको में अच्छे से प्रिपरेशन करो, साइको में अच्छे मार्क्स गेन करो,
अच्छे टी स्कोर के साथ आप साइको क्वालिफाई करो देन उसके बाद ओबीसी की बात करता हूँ। ओबीसी का भी कोई कम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 70 से 74 कहने का मतलब अगर हो सकता है कि मान लो किसी का 68 आ रहा था, ऐसा नहीं कि 68 वाला का नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 70 से 74 ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, आपको साइको के लिए बहुत कम मार्क्स पे बुला लिया जाएगा। साइको के लिए तो 50-55 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं तो साइको के लिए आपको बुला लिया जाएगा। बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनल मेरिट का, तो 70 से लेकर 74 तक के बीच में ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में क्या होगा, देखो एससी कैटेगरी के लिए क्या हो सकता है, 57 से 60, मतलब 57 से लेके 60 तक, मतलब 57 से लेके 60 तक। अगर 57 से लेके 60 तक अगर आपके एससी कैटेगरी में आ रहे हो, 55 को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर 2 मार्क्स प्लस माइनस 2 मार्क्स आपका अपने मन से कर लेना, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का चांस बहुत हाईली प्रोबेबली है कि बन जाएगा। देन एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, वही 50 से लेके 58 के बीच में या 50 से लेके 55 तक में भी अगर आपके आ रहे हैं तो बन सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, सेम ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी के जैसे ही कैटेगरी वाइज इसका भी बनने वाला है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें उसमें 70 से लेके 72 तक, 70 से लेके 72 तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओके, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल जो है आपका ये सिकंदराबाद का है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मालदा जोन। तो मालदा जोन में देखो क्या है कि यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ मालदा जोन में, वहाँ पे 75 से लेके 80 तक, 75 से लेके 80 तक यूआर में, 75 से लेके 80 तक मालदा जोन में 75 से लेके 80 तक का अगर यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखो कट ऑफ रेंज कितना है, 72 से लेके 55 तक, 72 से लेके 72 से लेके 75 तक। 72 से अगर 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा मार्क्स आप गेन कर पा रहे हो। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, कट ऑफ रेंज देखो 60 से लेके 65 तक, प्लस माइनस 2% अपने मन से आप कर सकते हो, प्लस माइनस 2 मार्क्स। ओके, ये हो गया एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का यहाँ पे हाई जाने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों है अभी मैं बात करूंगा उसमें। देखो उसके बाद एसटी कैटेगरी बात करते हैं तो 58 से लेके 60 तक, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 72 से लेके 75 तक, 72 से लेके 75 तक। ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को आप सेम कंसिडर कर सकते हो, उसमें प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स बहुत ज्यादा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ईडब्ल्यूएस का भी आप ओबीसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई मालदा जोन्स कट ऑफ्स आर हाई, सम रीजन। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये टोटल क्या है कि ये स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक, जो कि फॉर्म भरा है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, मान लो ये फॉर्म भरा हुआ है जो कि CBT1 CBT2 क्वालिफाई करके यहाँ तक आया हुआ। अब क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसको मान सकते हो आप नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने वैकेंसी खाली है वो है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के लिए आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पे। क्रॉस कौन करेगा, जो छाटा हुआ, छाटा इन द सेंस की जो पहले अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे, वही इस जो रास्ते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है ना, ये डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसके थ्रू पास करने के लिए आपको चाहिए कितना मार्क्स जो है इन सभी से, मान लो कि अगर इसका 70 आ रहा है, इसका 75 आ रहा है, तो 75 वाले को पहले जाएगा एंट्री मिलना पे। वही समझने के लिए आप सीख सकते हो कि मालदा जोन जो है, नंबर ऑफ जो लोग हैं वहाँ फॉर्म अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा है, बट नंबर ऑफ वैकेंसी है बहुत कम। उसमें से जो निकलेगा उसको तो बहुत हाईली स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बात करते हैं बेंगलोर का। देखो बेंगलोर जोन में क्या है कि बेंगलोर जोन की बात करते हैं यूआर का, तो देखो 68 से लेके 73 तक के बीच, 68 से लेके 73, मतलब 68 से लेके 73 तक के बीच में। देखो अनरिजर्व कैटेगरी में इतना कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी की बात करता हूँ 64 से लेके 70 तक, 64 से लेके 70 तक, 70 से लेके 64 से लेके 70 तक के बीच में। और एससी की बात करता हूँ, यहाँ पे 56 नहीं है, यहाँ पे 60 मान के चलो, 60 मान के चलो, ठीक, 56 से लेके 60 तक। ओके, क्यों क्यों इतना तक है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल जो कास्ट है, जो एससी का है, वो नंबर ऑफ जो फॉर्म वहाँ पे गिरा है, जहाँ पे मान लो बेंगलुरु जोन की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे से अप्लाई किया हुआ। एससी का मैं बात कर रहा हूँ, एससी से जो आते हैं कैटेगरी से, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं, और बाकी आपको पता है कि वहाँ पे वैकेंसी एससी की कम है। उसके बाद एसटी की बात करते हैं, वही 52 से 56 तक, 50 भी मान सकते हो, 50 से लेके 55 तक के बीच में फाइनल जो आपका है वो मेरिट लिस्ट बनने का चांस है। ये टोटल का टोटल ओवरऑल जो है बेंगलोर का है। बेंगलोर में आप एक चीज समझ सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम एज इट इज जा रहा है, और ओबीसी का हाईली कट ऑफ रहने वाला है, और एससी एसटी का भी यहाँ पे कुछ कम नहीं रहने वाला। अब बात आती है कि बेंगलोर की कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगी। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि देखो बेंगलोर का जो प्रीवियस का मैं बताऊं, देखो लोअर कट ऑफ का यहाँ पे थ्रेशोल्ड रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे हमेशा से कट ऑफ कम जाती है, हमेशा से, कहने का मतलब उतना भी कम नहीं जाती है जितना आप इमेजिन कर सकते हो कि मान लो किसी का पता चला कि 50 जा रहा है, 40 जा रहा है, इतना कम नहीं, मतलब थ्रेशोल्ड एक मान के चलो
कि अगर कोई जोन है, 2 जोन है, ठीक, अगर इसका कंटिन्यू यहाँ तक जा रहा है तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू जा रहा है। आप देख सकते हो कि अंतर इतना का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझने को मिलता है कि लोअर कट ऑफ थ्रेशोल्ड यहाँ का रहता है। देन उसके बाद मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे एग्जाम हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम के बारे में पूछा गया था उनका सबका था कि मॉडरेट लेवल का वहाँ पे एग्जाम हुआ है, एलपी CBT 2। ओके, नेक्स्ट 2018 कट ऑफ की बात करें, 2018 कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया था यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे कम कट ऑफ गई थी। देन उसके बाद एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड वही एकदम मॉडरेट लेवल का एग्जाम हुआ था और 2018 में लोअर कट ऑफ थ्रेशोल्ड रहा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं अजमेर के लिए। अजमेर, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अजमेर। अजमेर एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप सभी को पता है कि यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, इन सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरा है। फॉर्म क्या भरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी किए हैं और अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं। तो अजमेर एक ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पे आपको यूआर में 74 से लेके 80, मतलब 74 से लेके 80 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ओबीसी की बात करता हूँ 70 से लेके 76 तक, 70 से लेके 76 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया ओबीसी में, और आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपके नाम आएंगे। ओके, बशर्ते ये है कि आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइको में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि साइको मेनली जो है ना आपका, वो साइको डिपेंड करेगा कि मान लो कि आपने 70 स्कोर करके या साइको में 18 मार्क्स ला रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें से कम जो वाले होंगे उसको ज़्यादा चांस बन जाता है, इसीलिए आप साइको में अच्छा मार्क्स गेन करना। फिर उसके बाद बात करता हूँ एससी के लिए तो 62 से लेकर 70, एसटी के लिए बात करते हैं 58 से लेकर 64 तक, मतलब 58 से लेकर 64 तक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से लेकर 74 तक। वाई अजमेर जोन कट ऑफ आ रहा है, देखो यहाँ पे इसका रीजन, यहाँ पे फैक्टर, क्या फैक्टर हो सकता है कि अजमेर जोन का कट ऑफ हाई होगा। देखो हाई एप्लीकेशन रेट, यहाँ पे जो एप्लीकेशन गिरा है बहुत ज़्यादा हाई है, अब हाई एप्लीकेशन रेट है यहाँ पे। हाई कट ऑफ थ्रेशोल्ड कहने का मतलब हाई, यहाँ पे कट ऑफ का जो थ्रेशोल्ड जोन है, जो हाई कट ऑफ का वो हमेशा से ट्रेंड करता है यहाँ पे। हाई कट ऑफ बहुत हमेशा से नियम है यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट अजमेर से फॉर्म भरते हैं जो कि बहुत सालों से प्रिपरेशन करते हुए, यहाँ पे कट ऑफ जो है वो ट्रेंड हाई करता है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रयागराज। आज के बारे में, प्रयागराज आपको पता है कि एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और बहुत ही अच्छा शहर भी है प्रयागराज। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में यूआर के लिए, और अगर उस जोन में आप लोगों को जॉब चाहिए तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे 76 से लेकर 82 तक यूआर की बात करता हूँ, ओबीसी की बात करता हूँ 72 से लेकर 78 तक, एससी की बात करता हूँ 64 से लेकर 70 तक, एसटी की बात करता हूँ यहाँ पे एसटी का कट ऑफ हाई जाने वाली है 60 से लेकर 66 तक, और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे 71 से लेकर 76 तक। देखो ओबीसी बहुत हद तक, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी जोन है सारे में कट ऑफ सेम जाएगा, मान लो प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स ले सकते हो, बाकी और इससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, हो सकता है ये कम रहे, प्लस माइनस 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम ही। ओके, देखो अब बात करते हैं सीबीएटी का, कि आप सीबीएटी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो सीबीएटी के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला टिप्स है कि आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना भी हो सके उतना स्ट्रेस कम करना है, ठीक। जितना आप स्ट्रेस कम करोगे उतना आपके सीबीएटी में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। उसके बाद फोकस को इम्प्रूव करना है, आप लोग फोकस को इम्प्रूव करो, डायरेक्ट फोकस, बिल्कुल अर्जुन की तरफ, आंख पे मछली के आंख पे निशाना लगाओ। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं इंप्रूव रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में क्या होता है, मान लो कि कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा, साइको एग्जाम में पैटर्न अगर नहीं पता है तो आरडीएसओ का पैटर्न देख लेना। तो जो मान लो कि हेक्सागोनल टेस्ट होता है, उसमें आपको ऐसे करके दिया हो रहा है क्वेश्चन देगा, मान लो कि यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, यहाँ से दे देगा, यहाँ दे देगा, आपको चुनना है कि जो सेम है, सिमिलर। उसके लिए आपको फोकस चाहिए, रिएक्शन टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा हाई रिएक्शन टाइम, कि देखा और क्लिक किया, ये बी सी डी जो भी है इसको क्लिक किया, देखा क्लिक किया, देखा क्लिक किया, ये हो गया रिएक्शन टाइम। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख लो दे रहे हो उस प्लेटफॉर्म से, और जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आएगा किस तरह से एग्जाम में पैटर्न के अनुसार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट, जो टाइम का मैनेजमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम का मैनेजमेंट इसमें साइको में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करो आरडीएसओ का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आरडीएसओ अपना पैटर्न रिलीज करती है और अपना पैटर्न देती है कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। 2018 का पैटर्न आप देखना चाहते हो तो गूगल पे जाके सिंपली आपको टाइप करना है कि आरडीएसओ एएलपी रेलवे एलपी 2018
पीडीएफ, आपको पीडीएफ बस इतना सर्च करना है, आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आएगा, उसमें आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या था और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्वेश्चंस लेवल के बारे में, क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको टोटल उसमें आरडीएसओ के पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन सीबीएटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाला आइकन जो दिख रहा है आपको उस पर प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर करना है कंटेंट को अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर करना है, फिर टर्न ऑन कर देना आपको नोटिफिकेशन, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लाइक कर कंटेंट को, अगर पसंद आता है तब, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, उसके बाद कमेंट करना अपना जोन, आपने किस जोन से फॉर्म भरा है ये जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।